नियमितीकरण करना होगा, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। को भी पैसा चाहिए, हमारा भी परिवार है, हम भी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं। हमारे माथे में ये अनियमित का कलंक मिट करके नियमित हो जाना चाहिए, केवल आ शब्द हट जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का धरना स्थल अब फिर से वापस लोगों से भर चुका है। बात इस चीज़ की है कि आखिर किस तरीके से ये लोग बार बार धरना देने पहुंच रहे हैं। सरकार 4 सालों में क्यों इनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही है? आखिर कौन सी वजह है कि इन्हें फिर से धरना स्थल का सहारा लेना पड़ा है? आप देख सकते हैं यहाँ जो है बहुत सारे जो है छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यहाँ पर आज इसलिए उपस्थित होने का फैसला किया क्योंकि ये उनका ध्यान आकर्षण सभा है। उनकी ये कहना है कि हम सरकार का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षण करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, कर्मचारी अलग अलग विभाग से हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? मैं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला हूं। ये जो आज का हमारा कार्यक्रम है, ये एक सरकार को समाधान सुझाव देने के उद्देश्य से जीरो बजट का हमने एक मांग पत्र उनको सौंपा है, जिसमें जीरो बजट में सरकार हम सभी लोगों के नियमितीकरण, स्थायीकरण या स्थायी कर्मी बनने का रास्ता खोल सकती है और उसमें सरकार को कोई भी कानूनी व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई संवैधानिक दिक्कत नहीं आएगी और बजट की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। लंबे समय से जो है यहाँ पर आप लोग जो है धरना दे रहे हैं, अलग अलग विभाग से आते हैं आप लोग। कहाँ से हैं आप? सर मैं कोरिया जिला से हूँ। कब से यहाँ पे हैं? सर दो दिन से। किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? ठंड बहुत है अभी। सर बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आने में भी प्रॉब्लम हुआ। क्या कहना है आपका? सर मेरा कहना है कि हम कोरिया जिला बैकुंठपुर से आए हुए हैं। सर हमने अपने मांग को विभिन्न प्रकार से सरकार से मांग की थी, लेकिन सरकार ने हमारे तरफ कुछ भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था। हम उसी मुद्दे पे बार बार सर से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए, क्योंकि हमने अपना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है। 4 साल हमने लगातार उनका सहयोग करते हुए अपना कार्य को दिखाया है, फिर भी आज तक उन्होंने हमारे प्रति कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हम लोग कोरिया जिला से यहाँ पे आज आए। इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर धरना दे चुके हैं, लंबे समय तक यहाँ बैठे थे, किस तरीके का आश्वासन मिला? सर कुछ भी नहीं, 0%, कुछ भी नहीं। सामने भी बात करते थे तो हमको आश्वासन कभी दिया ही नहीं गया। हमने 4 साल में कितने बार उनको लेटर दिया, हर विभाग को दिया, दिल्ली जाकर भी मोदी सरकार को भी दिया है, परमानेंट हो जाए। जी परमानेंट हो जाए, बहाली हो जाए। हमको भी पैसा चाहिए, हमारा भी परिवार है, हम भी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, तो हमारा भी हक है सर, लेकिन हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। ऐसे में जहाँ अगले साल प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले सियासी करवट भी तेज होने लगी है, जहां धरना स्थल पर विपक्ष के लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले यहां पर भाजपा के भी बड़े नेता यहां आकर जा चुके हैं। किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके का सरकार का रवैया है? क्या सरकार बात मानेगी किसी भी तरह की? देखिए, ये जो प्रयास हो रहा है, ध्यानाकर्षण सभा का उद्देश्य ही है कि समस्या के समाधान के लिए हम क्या करें। सरकार ने जो हमसे 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, हमारे हड़ताल में मंच में आकर माननीय भूपेश बघेल जी, टी एस सिंहदेव जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में करेंगे, वो सफलीभूत हो, इसके लिए ध्यानाकर्षण आज सभा रखा गया था। और पूरे दूर दूर से, कोरिया से, बीजापुर से, कोंटा से, सरगुजा से, आप नारी शक्ति देखे कितने महिला लोग आए हुए। कुल मिलाकर के सबको लगता है कि 10 दिन के वचन को जो 4 साल में नहीं निभा पाए, अब 8 महीना चुनाव के लिए बाकी है। जब अन्य राज्य, गहलोत जी कर दिए, पंजाब में मान जी कर दिए, हमारे नवीन पटनायक जी कर दिए, ममता बनर्जी कर दिए, कुल मिलाकर के सब राज्य निर्णय ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, ये एक संदेह और शंका है और इसके समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि जिस प्रकार से आपने पुरानी पेंशन योजना लागू करके लोगों के घर में दिया जलाया, उससे आपको आर्थिक लाभ भी हुआ पुरानी पेंशन से, वैसी नियमितीकरण करने से भी सरकार को लाभ है। उसका कारण है कि एक कर्मचारी जो मेरा अभी संविदा कर्मचारी है, प्लेसमेंट 1200 रुपया पा रहा है, उसको 400 रुपया बढ़ा देंगे, 1600 रुपये मिलने से वो नियमित हो जाएगा। सीधी भर्ती करने से उस पद पर आपको सीधा 1600 रुपया देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 60% आप दे रहे हैं, 40% और देने से नियमितीकरण हो जाएगा। चूँकि सरकार बजट और आर्थिक समस्या की बात
बात करती है तो हमारे लाखों अनियमित कर्मचारी एक कदम पीछे हट करके शून्य बजट पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। हमको जो वेतन मिल रहा है उतना ही दो, 1 रुपया मत बढ़ाओ, बजट में कोई खर्चा मत करो, लेकिन हमारे माथे में ये अनियमित का कलंक मिट करके नियमित हो जाना चाहिए, केवल अशब्द हट जाना चाहिए। और स्वाभाविक है जब नियमित हो जाएंगे तो इनको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा, इनको नियमित कर्मचारी जैसे महंगाई भत्ता मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। इसलिए नियमितीकरण के लिए लोग 12-12 साल 15-15 साल नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर दिए। कुछ हमारे नवयुवक लड़के लड़कियां हैं, उनका इस उम्मीद से शादी। एक बात और आती है कि लगातार आप लोग सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने धरना किया। क्या सरकार आपकी बात सुनना नहीं चाहती, या अधिकारियों को आप जब ज्ञापन देते हैं तो अपनी बात समझा नहीं पा रहे, या अधिकारी उस बात को ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, सरकार तो सुनना चाहती है, सरकार तो अपने घोषणा पत्र में रखी भी थी। हमारे जो अधिकारी हैं ना, उनके साथ तो बड़ा दिक्कत है। आप जितने नामचीन अधिकारी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भाजपा सरकार में भी मुख्यमंत्री मंत्रियों के आगे पीछे दिखते थे। आज कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे बड़े दल बदलू, मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, सरकार बदलती हो बदल जाते हैं। वो गलत जानकारी देते हैं कि 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं, 1,80,000 अनियमित कर्मचारी। वास्तविकता यह है 47,000 छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं। वो अंशकालिक से पूर्णकालिक की बात कर रहे हैं। 2200 मिलता है उसको 8,000 मिल जाए, 2 घंटा काम लेते हैं उसको 8 घंटा ले लो। और वैसे भी स्कूल में उनसे 8 घंटा काम लिया ही जाता है, बेचारे जाएंगे कहाँ? जो 2 घंटा काम करता है स्वीपर मेरा सफाई करने के बाद, उसको गाँव में जाके खेत में खंती खनना पड़ता है, तब उसका परिवार चलेगा। 2200 रुपये में क्या चलने वाला है? तो आप सीधा 47,000 का आंकड़ा ये कम कर दीजिए। हमारे रसोईया कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो करीब 36,000 लोग हैं, उनको 1,200 रुपये मिलता था। यहीं आप देखोगे बूढ़ा तालाब में लंबा आंदोलन किए उंगरे मैडम, तब उनका 300 बढ़ा 1,500, आज 50 रुपया रोजी मिलता है। बताइए 50 रुपया रोजी में कौन लेबर आज भारत में बर्तन लाएगा, सब्जी लाएगा, चावल लाएगा, खाना बनाएगा, खाना खिलाने के बाद थाली और बर्तन को धोएगा? वो भी नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, वो भी कलेक्टर दर पर मांग कर रहे हैं। तो 36,000 वो कम हो गए। हमारे प्रेरक वैसे कुल मिलाकर के ऐसे घटना आप निकालोगे तो बहुत सारे लोगों को नियमितीकरण नहीं करना है। 50,000 से कम लोग आते हैं जिनको नियमितीकरण करना है, और सरकार चाहे तो उसको कर सकती है, शून्य बजट में कर सकती है। हमारे शुक्ला जी ने भी प्रस्ताव दिया, करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। और बार बार हम टीवी बजट में जाते हैं तो हमसे बहस होता है कि भैया हमने 10 दिन में नहीं कहा था। मैं कल कहा कांग्रेस के प्रवक्ता को, मैं 10 मिनट में आपको TSC देव जी का वीडियो भेजता हूँ। वो बोलते हैं कांग्रेस वाले, अरे भाजपा ने 15 साल नहीं किया, 15 साल, अरे वो 15 साल नहीं किए तब तो आपको लाए हैं, आप कर दो 8 महीने में, नहीं तो आपकी भी वही गति होगी, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो कुल मिलाकर के अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण होना चाहिए। सीधी भर्ती तो तत्काल बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता है, पैसा मिलता है। अगर इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता है तो क्या होगा आपका रवैया? देखिए, इसमें जो हम लोग सुझाव दे रहे हैं, मांग पत्र जो चरणबद्ध हम करेंगे, इसमें निश्चित रूप से सरकार जो है कुछ ना कुछ जवाब देगी। कारण मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में 48,000 लोगों को स्थायी कर्मी बनाया गया, हमारी मांग वही है। जो राजस्थान में संविदा कर्मी 1 लाख लोगों को स्थायीकरण या नियमितीकरण दिया गया, वही मांग हमारी है। उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में जो दिल्ली में आउटसोर्सिंग वालों को जो विभाग में संयोजित किया गया, वही मांग हमारी है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अधिकारियों की लापरवाही से सरकार विशुद्ध रूप से बदनाम हो रही है। कारण मैं बता दूं, सामान्य प्रशासन का एक आदेश आता है कि संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित की जानकारी भेजिए। संविदा की जानकारी चली जाती है, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी की आज तक नहीं गई, क्योंकि उसकी परिभाषा सामान्य प्रशासन विभाग नहीं दिया। कई बार लेटर देने के बाद भी, आज तत्काल लिखी थी उस चिट्ठी में, आज 2 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक वो परिभाषा नहीं दी गई। दूसरा सबसे बड़ा गलती कि मध्य प्रदेश में जो 48,000 लोगों को स्थायी कर्मी बनाया गया, वो फॉर्मूला यहाँ लागू हो सकता है, उसमें कोई कानूनी बजट कोई समस्या नहीं है। पर वो IAS लॉबी जो है वो सुझाव नहीं देती सरकार को। जो राजस्थान का है उस पैटर्न का सुझाव नहीं देती। प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग को खत्म करने से जो हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और जो उनका विभाग से समायोजन के बाद वेतन मिलेगा, उसमें सरकार को कोई बजट का बाहर नहीं आएगा। और वो जो राशि बचेगी उससे जो 2 घंटे वाले हैं, जो स्कूल में महत्वपूर्ण काम करते हैं, रसोई और सफाई कर्मी का, उनका वेतन पूरा मिल जाएगा। और वो लोग नियमितीकरण नहीं मांग रहे हैं, नियमितीकरण वो भविष्य में पात्रता रखेंगे तो मांगेंगे। और उसकी उपयोगिता मैं बता दूं, जो आजकल हम देखते हैं स्कूलों में पुरुष जो टीचर होते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, अश्लील हरकतें होती हैं, वो आया बाई के रूप में अगर वो 2 घंटा खाना बनाने के बाद बाकी टाइम आया बाई में बच्चों को सुरक्षा देगी, गुड टच बैड टच सब जानते हैं, तो उसकी उपयोगिता है। जो सफाई कर्मी है वो स्वीपर का काम करने के बाद वहाँ पर आजकल क्या मध्याह्न भोजन बनता है, तो स्कूलों में एक बाड़ी बनाया जाता है जिसमें सब्जियाँ उगाई जाती है। वो 2 घंटा वहाँ काम कर सकते हैं और 2 घंटा स्कूल खुलने के पहले और स्कूल खुलने के बाद 1-1 घंटे वो चौकीदार का भी काम कर सकते हैं। इनकी उपयोगिता है। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल एक निर्णय लेना है, नीतिगत निर्णय है, कागज पेन से कैबिनेट से होगा, संवैधानिक सुझाव है। और हम ऐसे ही सरकार को निरंतर सकारात्मक सुझाव देते रहेंगे।
छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, हम लोग भी छत्तीसगढ़िया महतारी के जो अनियमित बच्चे हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है ये जो हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़िया ST SC OBC जनरल कास्ट के जितने भी छत्तीसगढ़िया लोग हम लोग काम कर रहे हैं, उनका वो जरूर नियमितीकरण हो अथवा स्थायीकरण या स्थायीकरण में हम पूरा विकल्प सरकार को खुला दिए हैं, वो जैसा चाहे जिस भी तरीके से लोगों को सुरक्षा दे। तो आपने देखा किस तरीके से बूढ़ा तालाब का धरना स्थल आज हजारों अनियमित कर्मचारियों से भरा हुआ था। इनकी मांग एक ही है कि इनकी मांगें पूरी की जाएं, मगर सबसे ज़्यादा बात यह है कि जो महत्वपूर्ण बात देखने की है कि इन्होंने खुद सरकार को अलग अलग राज्यों के हिसाब से सुझाव दे दिए। अब देखना ही होगा कि क्या अधिकारी सरकार को इनकी बात समझा पाते हैं या इसी तरीके से इनका धरना जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ सुनील सराफ, रायपुर।